कश्मीरी मुसलमानों ने ज़ैनपुरा शोपियां में कश्मीरी पंडित की आखिरी रसूमात अदा करने में मदद की। हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने इसमें शिरकत की। कश्मीर में पुरानी फ़िरका वाराना हमगी को ज़ाहिर करते हुए जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां के ज़ैनपुरा इलाके में मुसलमान बाशिंदों ने एक कश्मीरी पंडित की आखिरी रसूमात अदा करने में मदद की, जिसका कल यानी कि हफ्ते को इंतकाल हुआ था। मखनलाल जी रैना एक मशहूर समाजी कारकुन थे, जिनका कल इंतकाल हुआ और आज इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई, जिसमें मुसलमान ज़ैनपुरा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको बता दें कि 90 की दहाई से पहले भी ये सभी चीज़ें खुद हुआ करती थी, जब कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों के हर दुख दर्द में साथ हुआ करते थे और कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमानों के दुख दर्द में, खुशी और गम में साथ हुआ करते थे। लेकिन जब 90 की दहाई के बाद हालात ख़राब हुए और उसके बाद नई नस्लों के जहनों में आज नफरत भर दी जाती है और इसी नफरत को दूर करने के लिए ये सभी चीजें जो है मंजर आम पर लानी पड़ती है, ये सभी चीजें जो है वो दिखानी पड़ती है। ऐसे ही इलाके के लोगों को मखनलाल जी के इंतकाल के बारे में पता चला और हजारों की तादाद में घर पहुंचे और वहां पर इनके जो लवाकिन है उनके साथ इस दुख में, इस गम में बराबर के शरीक रहे। जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि जो 90 की दहाई से पहले भी इसी तरह का मंजर हुआ करता था, कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडित के हर गम खुशी में शरीक हुआ करता था। लेकिन 90 की दहाई के बाद, नामसाइद हालात के बाद, जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए, जिसमें हाल ही में आपने एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर संदीप मावा का बयान सुना होगा, जो वाज़हतन इस बात को दोहरा रहे हैं कि जब हालात खराब हुए थे तब जो मेजॉरिटी थी वो कश्मीरी पंडितों के यहाँ रहने के हक में थे। और बिल्कुल ऐसा आज भी देखा जा रहा है, जिस तरह से लोग जो है इनके गम खुशी में शरीक हुआ करते थे। मखनलाल जी के बारे में बता दूं कि ये ज़ैनपुरा के रहने वाले थे और ज़ैनपुरा के अंदर ज़ैनपुरा की तामीर तरक्की के में मखनलाल जी का एक अहम किरदार है। चाहे वो किसी भी कोई भी तरक्की का काम हो, इसमें मखनलाल जी रहना पेश रहते थे। यहाँ मुकामी बाशिंदों से हमने बात की, जिन्होंने मखनलाल जी की तारीफ करते हुए कहा कि ये जो आप जमे गफीर देख रहे हैं मखनलाल जी है, इसकी जो खुशअस्लूबी लोगों के साथ थी, जो उनके नरम दिली लोगों के साथ थी, यही वजूहत है कि लोग यहाँ पर जोक दर जोक आए और इनके आखिरी रसूमात अदा करने में मदद की। वर्ल्ड रिलेशन के लिए मैं पीरजादा शारिक, कश्मीर। देखिए, आज मखनलाल जी की वफ़ात पर पूरा इलाका मातमज़दा है, लोग दुखी हैं। मखनलाल जी बहसत सोशल वर्कर इस ज़ैनपुरा इलाके में काफ़ी मशहूर हैं। उनका कंट्रीब्यूशन तामीर और तरक्की को लेकर, और कोई गरीब से गरीब हो उनकी मदद करना, मखनलाल जी हमेशा आगे रहते थे, इसलिए इनका काफ़ी ज़्यादा असर था इस इलाके में। और ये वाहिद वो जो कुछ पंडित फैमिली रखी थी यहाँ, उनमें मखनलाल जी भी थे। तो इसने भी बड़े 90s के बाद जो परेशानियाँ हुई इसने भी झेली, जो एक मुस्लिम ने झेली वो इसने भी झेली। लिहाजा बहसत सोशल वर्कर इसका काफ़ी असर रहा है। तामीर और तरक्की को लेकर इसने बहुत ही ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है और जिसको हमेशा यहाँ के लोग याद रखेंगे। मखनलाल जी रहना जो कि हमारे अजीज़ थे, हमसाए थे, हमारे गाँव में रहते थे, एक नरम दिल इंसान थे। जब से वो सरकारी मुलाजमत से सबकदोश हुई, तब से उन्होंने इसी बात को तरजीह दी कि मैं आवाम के लिए अपने आप को वक़्फ़ रखूं। ख़ास तौर पर इलाके की बहबूदी के लिए, तैमीर तरक्की के लिए उन्होंने अपने आप को पेश रखा और हम उन काविशों की सराहना करते हैं और हमेशा उनके वो कारनामे ज़िंदा रहेंगे। अगर आज मखनलाल जी हमसे दूर रहे, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पर समाजी बहबूद के लिए काम किया है वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। यहाँ पर मखनलाल जी या आपको देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल कायम है, जो सदियों से चली आ रही है और इंशाल्लाह आइंदा भी कायम रहेगी। उनसे जानते हैं, मखनलाल जी रहना मेरे फादर इन लॉ थे। जैसे आप सबको पता ही है कि वो नॉन माइग्रेंट थे, वो यहाँ से नहीं निकले थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजारी है। उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क भी किया है। यहाँ के लोकल लोगों के साथ भी उनका काफ़ी उठना बैठना रहा है। यहाँ के जो फार्मर
MLAs वगैरह हैं उनके साथ भी उनका काफ़ी अच्छा रहा है। तो आज कल शाम को उनकी डेथ हुई है, तो आज हम यहाँ पे सारे आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भाईचारा है वो अभी कायम है। आज यहाँ के लोकल जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो भी घर में बैठी हैं या जो लोग हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, हम इनका पूरा शुक्रगुज़ार हैं कि आज हमें किसी चीज़ की भी खुद से कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सब कुछ यहाँ पे हमें अवेलेबल रहा है, इन्हीं का सारा सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम तो बाहर से आए हैं। जो इनके लोकल यहाँ पे हैं, रात भर हमारे यहाँ पे मुस्लिम बरादरी जो है वो हमारे घर में बैठी है, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है और हम तहे दिल से पूरी फैमिली की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी मुझे लगता है कि जो हम कश्मीरियत का एक यहाँ पे प्रथा रही है वो आज भी कायम है। मैं फिर से एक बार पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो यहाँ पे आई है और जो बाकी हमारे हिंदू बरादरी के लोग भी वैली के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उनका मैं बहुत ही तहे दिल से थैंक यू करता हूँ। संजय जी, नबी की नई नस्लों के जहनों में भरी जाती है, उनके लिए क्या पैगाम होगा? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ है आपस में भाईबंदी जब तक नहीं रहेगी, कोई भी कम्युनिटी, चाहे कश्मीरी मुस्लिम है, कश्मीरी हिंदू है, ओवरऑल इंडिया का हिंदू है या वर्ल्ड ओवर कोई भी है, वो तरक्की नहीं कर सकता जब तक अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी। मैं सारे जितने भी यहाँ से हैं, जो हमारे खासकर नौजवान हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करता हूँ कि 2-3 चीज़ों से आप बचिए, खासकर ड्रग्स वगैरह जिसके चलते उनका एक ब्रेन वॉश किया जाता है, उससे दूर रहें। और जो हमारी सदियों से हमारी एक रही है कश्मीरियत जिसको बोलते हैं, भाईचारा जिसको बोलते हैं, उसको कायम रखें। पहले भी थी, बीच में जो भी नामसाइद हालात हुए हैं, चलिए उस पर तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं कि वो एक समझो आंधी आई और निकल गई। आज मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है, हालात ठीक हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। और मैं यही दुआ करूँगा कि आगे ये और बिल्कुल बेहतर हो जाए, ताकि हम फिर से यहाँ पे आके अपना सब कुछ जैसे पहले चलता था वैसे चलाएं। थैंक यू।